बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, पागलपुर। वो गांव जहां बुद्धि की छुट्टी है और हंसी कभी खत्म नहीं होती। जहां लोग गाय से पूछते हैं मौसम का हाल और बत्तखों से सीखते हैं तैरना। जहां शादी के मंडप में बैंड नहीं मगर बांसुरी बजाने वाला बकरा आता है। और इस गांव के दिल की धड़कन है बुद्धू राम। बुद्धू राम एक अजीब लेकिन प्यारा बूढ़ा था। सिर में उल्टा टोपी, आंखों में बड़ा चश्मा और गले में बकरी की घंटी। वो दिन भर खुद से बातें करता, कभी रस्सी को सांप समझकर भागता तो कभी मुर्गी को प्यार से चंद्रमुखी बुलाता। एक दिन गांव में चोरी हो गई। किसी ने सरपंच जी के गोभी के खेत से गोभी चुरा ली और वो भी सिर्फ पत्तियां छोड़ दी। सरपंच बोले, अब गांव में चौकीदार चाहिए, और ऐसा जो चौबीसों घंटे चौकन्ना रहे। तभी पिंकी आई और बोली, सरपंच चाचा, मेरे बाबा बुद्धूराम को रख लो, वैसे भी घर में कुछ करते नहीं। ये चौकीदारी की नौकरी बाबा को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी चाचा। सारा गांव हंसी से लोटपोट। बुद्धूराम चौकीदार, भूत भी डर जाएंगे या खुद ही हंस हंस कर भागेंगे। पर सरपंच मान गया। ठीक है, कल से बुद्धूराम तुम पागलपुर के सरकारी चौकीदार। बुद्धूराम ने सीना चौड़ा किया। और तैयार होकर रात को चौकीदारी के लिए निकल गया। रात 10 बजे बुद्धूराम गांव के कुएं के पास पहुंचे। कुएं को घूरकर बोले, अगर तुम कुआं हो तो बोलो, वरना अभी डंडा मार दूंगा। कुआं चुप। ठीक है, चुप रहना ही तुम्हारी भलाई में है। कहकर आगे बढ़े। रात 11 बजे बौखती कुतिया जुमरी से बोले, देख बहन, कोई संदिग्ध दिखे तो भौंकना, मगर बिना वजह मत भौंकना। पिछले हफ्ते मुझे ही चोर समझ के काटा था। जुमरी ने शर्म से मुंह छुपा लिया। रात 12 बजे अब बुद्धूराम पहुंचे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पहले से 2 उल्लू बैठे थे। बुद्धूराम बोले, ओए, सरकारी नौकरी में टांग मत अड़ाओ। मैं चौकीदार हूं और तुम बिना पहचान के यहां बैठे हो। एक उल्लू ने हु कहा। बुद्धूराम ने टोपी सीधी की और डायलॉग मारा, हो, मत कर। नाम बता वरना तुझे गिरफ्तार कर लूंगा, भूत अधिनियम 1947 के तहत। उल्लू उड़ गए। बुद्धूराम बोले, पागलपुर में डर के मारे उल्लू भी भागते हैं। मैं कोई मामूली चौकीदार नहीं। रात 1 बजे अब बुद्धूराम पहुंचे गांव के स्कूल के पास। अचानक उनको पेड़ की छाया दिखी। भूत भूत चिल्लाया। पर जैसे ही पास गए देखा वो तो सरपंच की धोती हवा में सूख रही थी। बुद्धूराम ने डंडा उठाया। हवा में उड़ती धोती से कहो, बुद्धूराम डरा नहीं करते। कहकर आगे बढ़े। रात की 2 बजे एकदम अंधेरे में 2 परछाई बुद्धूराम के आगे चली गई। बुद्धूराम देखकर डर गया और बोला, मेरी मर्जी के बिना दोनों भूत गांव में घुस गए। अब दिखाऊंगा बुद्धूराम की चौकीदारी का कमाल। ये कहकर बुद्धूराम उन दोनों परछाइयों के पीछे पीछे चुपचाप छुपते हुए चला गया। आधे रास्ते में उसने जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। अरे भाई, आज गांव वाले बोल रहे थे कि बुद्धूराम नाम का एक बूढ़ा चौकीदारी कर रहा है। अरे तू तो ऐसे ही डर रहा है। मैं जानता हूं उस बुद्धूराम को। वो बुद्धि से थोड़ा पैदल है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम जो कल सरपंच के खेत से गोभी चुराए थे, कोई जान पाया क्या? तू मत डर, किसी को कुछ पता नहीं चला। उनके बात सुना और देखा कि वे परछाइयां और कोई नहीं बल्कि बिल्ला और उसका दोस्त भोला थे। ये देखकर बुद्धूराम समझ गया कि ये दोनों सरपंच के खेतों में चोरी किए थे। कुछ ऐसा करना होगा कि दोनों रंगे हाथों पकड़े जाएं और बच भी ना पाएं। सुबह होने के बाद
बुद्धूराम सरपंच और गांव वालों को बुलाता है। उनमें बिल्ला और उसका दोस्त भोला आकर खड़े होते हैं। गांव वाले यही सोच रहे थे, बुद्धूराम ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या चोर पकड़ा गया है? और अगर पकड़ा है तो चोर कहाँ है? यही बातें कर ही रहे होते हैं। सरपंच बोले, क्या हुआ बुद्धूराम? हमें सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या चोर पकड़ा गया है क्या? अब तक नहीं सरपंच जी, मेरी जादुई मिर्ची का पाउडर ही पकड़ेगा चोर को। ये कहकर मिर्ची डिब्बा निकालता है और सब गांव वालों को बोलता है, एक एक करके मेरे पास आओ। मैं सबकी हथेलियों में लाल मिर्ची का पाउडर दूंगा। जिसकी हथेली में लाल मिर्ची का पाउडर सफेद हो जाएगा, वही है असली चोर। पहले गांव के बुजुर्ग दादाजी आए। बुद्धूराम ने लाल मिर्ची का पाउडर उनके हाथों में दिया। उन्होंने देखा कि मिर्ची का रंग लाल ही है। उसके बाद रघु आया। उसके हाथों में भी बुद्धूराम ने मिर्ची का पाउडर दिया। रघु के हाथों में भी मिर्ची का रंग लाल ही रहा। सारे गांव वाले आए, लेकिन किसी के भी हाथों में मिर्ची का पाउडर सफेद नहीं हुआ। ये सब देख रहे थे बिल्ला और भोला। उन्हीं में से भोला घबराकर बोला, अरे भाई बिल्ला, चल यहाँ से भाग जाते, नहीं तो हमारी हथेली में मिर्ची का पाउडर सफेद हो जाएगा। गांव वाले बहुत मारेंगे रे। चल जल्दी। अरे अरे भोला, मेरे लिए रुक रे। दोनों भाग ही रहे थे कि बुद्धूराम झटके से आगे आकर उन्हें पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, दोनों कहाँ भाग रहे हो? सरपंच जी, बिल्ला और भोला ही खेतों में चोरी किए थे। यही दोनों चोर हैं। मेरे साथ सरपंच जी के पास आओ। सुनकर खुश होकर सरपंच बोले, बुद्धूराम, तुम्हारी जादुई लाल मिर्ची के पाउडर ने तो चोर को पकड़ ही लिया। सरपंच जी, ये कोई जादुई लाल मिर्च का पाउडर नहीं है। ये तो मामूली लाल मिर्च है, पर इसकी चाल में है कमाल। ये सुनकर चौंकते हुए सरपंच बोले, ये जादुई लाल मिर्च नहीं है तो तुम कैसे जान गए कि ये दोनों चोर है? हंसकर बुद्धूराम बोलता है, सरपंच जी, कल रात जब मैं चौकीदारी कर रहा था तो मैंने देखा कि ये दोनों श्याम भाई के घर से कुछ चुरा कर ले जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें पता नहीं चला कि हम गोभी चुरा लाए हैं। ये सुनकर मैंने एक तरकीब सोची कि कैसे इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। शाबाश बुद्धूराम, आज से तुम्हारा नाम बुद्धिराम है, क्योंकि तुम में है असली बुद्धि। और आज से हमारे गांव की चौकीदारी का जिम्मा भी तुम्हारा ही होगा। सबने ताली बजाई। उस दिन से बुद्धूराम का नाम बुद्धिराम हो गया। अब वो अपनी बुद्धि से गांव वालों के बड़े बड़े काम करने लगा। अरे भाई रुको रुको, कहाँ चले जा रहे हो? तो मैं क्या करूं? हमारी कहानी देखी, आपको अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया है। ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी जल्दी से कर दे रहा हूँ सब्सक्राइब। दोस्तों, आप भी जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब।